हेलो एवरीवन बच्चों, ये 2025 का जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस कर रहे हैं। जो न्यू टाइप का सवाल ये भी बोल सकते हैं आप कि न्यू टाइप का सवाल है कि अगर जेईई में 2025 में जो है 23 जनवरी जो है शिफ्ट 1 का ये भी सवाल है। ये आप यूनिट डायमेंशन पे ही चल रहे हैं हम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि हर साल एक नए क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपको 4 नंबर जो है आसानी से आपको मिल पाएंगे। ठीक है, अगर 4 नंबर चाहते हैं तो यूनिट डायमेंशन जरूर पढ़िए। एक सवाल या 2 सवाल आ सकते हैं, जैसे शिफ्ट 1 का जो है 2 सवाल पूछा गया था। एक सवाल हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है जेईई मेंस में। तो ये यूनिट डायमेंशन को आप कैसे डायरेक्टली यूनिट डायमेंशन का सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इक्वेशन बेस्ड पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये समझाएं। अगर पिछले लेक्चर अगर देखे होंगे मेरा, तो आपको समझाया मैंने कि अगर a बराबर अगर b प्लस c प्लस d प्लस e हो, चाहे m हो, कुछ भी कितना भी नंबर हो जाए, सब लेकिन प्लस और माइनस में हो, तो आपको करना क्या है, जो a जो है सबको इक्वेटिंग मेथड लगाना है। a जो b के बराबर होगा, a जो होगा c के बराबर होगा, a जो है d के बराबर होगा, a जो है e के बराबर होगा, a जो है m के बराबर होगा। बारी बारी से सबको आप इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो आपका डायमेंशन सबका निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन के माध्यम से प्लस वाला को इसी माध्यम से सॉल्व करना है। कभी भी सवाल आ सकता है, प्लस वाला माइनस वाला, कभी भी यूनिट डायमेंशन सवाल आ सकती है। तो हम लोग सवाल पे चलते हैं, सवाल में क्या कहते हैं। लेकिन जो सवाल को बढ़िया से पढ़ना है, सबके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। सवाल क्या कहता है, सवाल का द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब भी उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका ए साइन मीटर मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। आपको दिमाग में घूमना चाहिए। कह रहा है कि पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, मतलब जो है डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन जो है टाइम टी के रेस्पेक्ट में दिया गया है, एक्स इन द फॉर्म ऑफ टी ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी। ए बी सी अपॉन डी का डायमेंशन क्या होगा, ये आपको सवाल बनाना है बच्चा। तो आपको जो इक्वेशन दिया गया बच्चा, क्या दिया गया है, एक्स इन द फॉर्म ऑफ टी दिया गया, ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस यहां पे डी है। आपको पता है अगर सभी प्लस में हो तो आपको सभी जो है लेफ्ट वाला जो है उसके बारी बारी से क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, मतलब इक्वेटिंग मेथड लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए साइन टी जो होगा एक्स टी के बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, मतलब इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर। तो पहले हम डी का निकाल लेते हैं। तो डी का डायमेंशन जो होगा बच्चा क्या होगा, एक्स टी के बराबर होगा। तो एक्स है क्या, एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर होता है। इसे डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। क्या होगा, एल। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। फिर यहां पे देखो बताओ, सी टी स्क्वायर किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो सी टी स्क्वायर क्या हो गया, एल के बराबर हो गया, होगा ना कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो सी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, एल बटा टी स्क्वायर होगा। तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 2 हो जाएगा। सिमिलरली क्या निकालना है, बी कॉस स्क्वायर टी, ये भी क्या है, इसके बराबर होगा, एक्स टी के बराबर। तो एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी बी कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, एक्स टी के बराबर। एक्स टी है क्या, डिस्प्लेसमेंट है, एल के बराबर होगा, होगा ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे कॉस, कॉस का कोई भी वैल्यू यहां पे क्या देगा, ये क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, मतलब डायमेंशन लेस होगा। तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। होगा क्या, b बराबर क्या होगा, l। b का डायमेंशन क्या होगा, l के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, a साइन टी बराबर क्या होगा, x होगा। तो a साइन टी बराबर क्या होगा, x। x का मतलब क्या है, l। x का मतलब यहां पे है क्या, l है। ठीक है, यहां पे ये भी क्या है, साइन टी है, ये भी क्या है, कांस्टेंट। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो a का डायमेंशन क्या होगा, यहां पे क्या हो गया, l। क्या हो गया, l। ठीक है, उसके बाद आपको जो है हमारे a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, d निकल गया। अब जो पूछा आपको पुट कर दीजिए। सवाल आपसे पूछा है ए बी सी अपॉन डी, तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया l, b
बी का वैल्यू कितना आया एल, सी का वैल्यू कितना आया, सी का वैल्यू एल टी माइनस टू, और डी का वैल्यू बाई डी है तो डी का वैल्यू कितना आया हमारा एल आया। ठीक है, एल से एल क्या हो गया कट गया, बचेगा एल इंटू एल, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी माइनस क्या आ गया टू। तो ये डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आंसर होगा, एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आपको बनाना चाहिए इक्वेशन बेस्ड सवाल बनाना चाहिए, कि आपको सिंपल सवाल तो डायमेंशन के नहीं पूछेंगे, लेकिन इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको सवाल पूछे जाएंगे जेईई मेंस से जो पूछे जा रहे हैं। हर सेशन में हर शिफ्ट वाइज जो है एक न एक सवाल रखा जाए, मिनिमम कम से एक तो है ही सवाल। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको विक्ट्री IQ चैनल के माध्यम से इसमें आपको सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्वागत है कि इस चैनल से जुड़िए, और बहुत ज़्यादा जो है अपना जेईई मेंस का जो है जेईई मेंस को और ज़्यादा अप्रैल का सेशन होने वाला जो एग्ज़ाम है उससे बहुत ज़्यादा आप अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, जो भी बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, जो सवाल आते हैं उसी टाइप के सवाल आपको डिस्कस किया जाएगा, जो पूरे प्रिपरेशन आपको PYQ बेस्ड होगा, वही आपको जो है सक्सेस दिलाने में मदद करेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नए वीडियो में आपको फिर से आपको लाते हैं।